तन के द्वारा परमात्मा को उपलब्ध होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो नारायण हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, संचालन करते हैं, संहार भी होता है। ऐसे प्रभु परमात्मा को भूलकर हमें दुर्गति के अलावा और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आज मौका है, समय है, वक्त है। भारतवर्ष में साधु संत महात्मा और कई प्रकार से अनेकानेक गुरु जी होते हैं। गुरुओं के यहाँ उनके शिष्यों की लाइन लगी होती है। आज के दिवस नित्य प्रतिदिन की अपेक्षा गुरु जी माला माल हो जाते हैं। जो शिष्य आता है वो वस्तु पदार्थ सोना चांदी लेकर के ही आता है, धन लेकर के ही आता है। गुरु जी के दर्शन करता है, गुरु जी के चरणों में संपत्ति रखता है, गुरु जी के महल रुमेले भर जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा, परखना होगा, ज्ञातव्य रहे कि आप लोग परम सदगुरु परमात्मा होते हैं, कोई कंधारी नहीं होता है। परम सदगुरु पावन पवित्र जो ये महाआयोजन महापुरुषों ने कराया है, अपना तन मन धन लगाया है, निरंतर सेवा में तल्लीन है, वचन के अंदर रहकर सेवा कर्म करते हैं, तल्लीन होते हैं। ऐसे महापुरुष माला माल हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, पदवान हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है और चलते रहते हैं तो भक्ति बेड़ा पार हो जाता है। आप समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक शहर आगरा, नगर आगरा में हमको दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक कई वर्षों के बाद आने का मौका मिला है। कारण क्या है? 20 वर्ष से हमारे द्वारा जो आप लोगों को सद्ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, जो संदेश आपके घरों तक पहुंचाया, निःशुल्क निस्वार्थ, भेदभाव रहित, काला गोरा रहित, गरीब अमीर रहित, छोटा बड़ा रहित, कोई भेद ही नहीं रखा यहाँ, और भेद है ही नहीं। परमात्मा के द्वारे में, परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। ये भेद कहाँ से टपका है, किसने टपकाया है? उस भेद को हटाने के बाद आप अभेद हो सकते हैं। अगर भेद नहीं हटा, सबसे सर्वोपर नारायण साकार हरि परमात्मा तो हम जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया है। इसलिए आपका आगमन नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर हुआ है। ये शरीर माया है, निमित्त मात्र है, ये भी समझो। कभी हरि बनने की चेष्टा मत करना। क्यों? बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। हरि बनने की चेष्टा मत करना। जमाने में हरि परमात्मा के नाम से कोई
पैसा पैसा वस्तु पदार्थ मांगता है, किसी को देने की जरूरत नहीं। जब हम नहीं देते, इसी घट से नारायण साकार हरि का प्राकट्य हुआ है। जब हम नहीं दे सकते न करते, तो आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। और तमाम फालतू टाइप के लोग आपके समाज में घूमते हैं, उनको भी देना नहीं चाहिए। और यहाँ तक हो कह दो, आज आए सो आए, दोबारा हमारे पास आने की जरूरत नहीं। कोई टेंट के नाम से लूट रहा है, तो कोई परसों पल्ले दिन किसी जनपद के महापुरुष आए हुए तो ग्वालियर में, तो कहने वाला तो कहेगा, कह देता है। कोई पेंडल वगैरह जारी किए हैं, तो थोड़े दिन के बाद वो खराब हो गया। एक बात समझने की है, अगर पेंडल डालने से ही कल्याण होता है, तो सत्य के साथ में कभी आने की जरूरत नहीं। अब कोई कहे पेंडल में हमारी आस्था है, तू जान तेरा जाने पेंडल। हमारा पूरा आस्था, पूरी आस्था नारायण साकार हरि परमात्मा में, सत्य के साथ में है। फालतू बातों में हमारी कोई आस्था नहीं। अगर पेंडल डालने से लोगों का कल्याण हो जाए, तो संसार का हो गया होता। कानून के तहत हरि के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारी साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा के आज के प्रवचन आप जरूर सुनिएगा, या आप लोगों ने सुने थे तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे पहले हम परमात्मा जी को प्रणाम कर लेते हैं। बोलिए नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। हे परमात्मा, अगर हमसे कोई भी भूल हो गई हो इस संसार में, इस मानव शरीर में, ये तो गलतियों का पुतला है परमात्मा। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। हे प्रभु, आप मेरे दिल में बस जाइए और प्रभु परमात्मा सबकी रक्षा कीजिए। आप आए हैं अवतारी हरि, प्रभु नारायण साकार हरि, जो सारी ब्रह्मांड के रचयिता हैं। प्रभु परमात्मा के प्रवचन सुनने को जी चाहता है, बार बार दिल करता है। हे परमात्मा, सबकी रक्षा करें। हे ईश्वर प्रभु, हमें भी दर्शन दीजिएगा, हम भी दर्शन की आस में हैं। तो परमात्मा जी के अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं, बस मन में याद करो, परमात्मा हाजिर हैं। बोलिए नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो।